चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग 2 अंकों की संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि 2 अंकों की संख्या के विशेषता के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं 2 अंकों की संख्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं। हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और मान लीजिए 1 के बाद जितना भी चलता है सब का सब जो है, जो काउंटिंग में प्रयोग होता है, वो सभी के सभी क्या हैं, प्राकृत संख्या होते हैं। हम लोगों को पढ़ना है कि 2 अंकों की संख्या, यानी कि 100 से चलना शुरू हुआ, 1 से चलना शुरू हुआ, 100 पर ख़त्म हो गया। इसमें देख रहे हैं कि 1 में 1 अंक है, यानी 1 से लेकर 9 तक में सिंगल अंक है। 1 से 9 तक में सिंगल अंक है। लेकिन अगर हम सोचें कि 11 से शुरू करते हैं या 10 से, 10 एक अपवाद है जो 2 अंकों की संख्या में नहीं आता है। लेकिन 11 से अगर शुरू करते हैं और 99 तक चलते हैं, तो 11 से 99 के बीच यही जो है 2 अंकों की संख्या। हम लोग को जो पढ़ना है, जो भी 2 अंकों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे वो 11 से 99 तक पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 100 तो 3 अंक में आ जा रहा है, 10 2 अंक में है, लेकिन इसमें क्या है कि 0 भी दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 अंकों की संख्या का विशेषता होता है, इसे 2 अंकों की संख्या में क्यों नहीं रखा गया, नहीं रखने का एक कारण है, मैं अभी बताता हूँ। इसे नहीं रखने का कारण है कि 2 अंकों में कोई अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसके स्थान को बदलने पर भी उसका मान 10 से ऊपर और 100 से कम होना चाहिए। आइए 10 को बदलेंगे जब स्थान, तो यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो इसका वैल्यू हमको क्या मिला, 1 मिला। अतः यही कारण है कि इसे हम 2 अंकों की संख्या के श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन 11 को देखें तो 11 का स्थान अगर बदलेंगे, इकाई के स्थान को दहाई के स्थान पर लाएंगे और दहाई के अंक को इकाई के स्थान पर लाएंगे, तो क्या होगा, 11 ही होगा। अगर 12 को बदलते हैं स्थान, 12 के अंकों का स्थान, तो यहाँ 21 मिलती है। फिर इसी तरह से देखिए 99 को अगर बदलते हैं तो 99 ही मिलती है। और अगर यहाँ पर 92 को बदल लें तो कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। 29 मिलेगा, जो कि 100 और 10 के बीच है, 10 और 100 के बीच है। यानी हम लोग जो पढ़ेंगे 11 से 99 तक पढ़ेंगे। ये 11 से लेकर 99 तक जो संख्या है यह 2 अंकों का है, और 99 के बाद वाला जो संख्या है वो 2 अंकों की नहीं है, और 11 से पहले भी 2 अंकों की संख्या नहीं है। देखिए हम लोग 2 अंकों की संख्या के बारे में जो है अभी 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा जो NCERT का होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा मिशन है विद्यार्थी कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊं NCERT के तहत कराऊंगा। आइए 2 अंकों की संख्या को हल करने के लिए किस फाउंडेशन की ज़रूरत है, इन्हें याद रखिएगा कि जब 2 अंकों की संख्या हो तो ये फाउंडेशन जो अभी मैं बताऊंगा वो लिखना ज़रूरत होगा। सबसे पहले मानते हैं, माना कि इकाई का अंक, ये फाउंडेशन है। माना कि इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x। इसलिए संख्या बराबर 10x + y। एक बात हम लोग इस पर ध्यान देंगे, 10x + y आया कहाँ से। तो कोई भी संख्या है उसमें जो दहाई का अंक है ना, उसमें 10 से गुना किया हुआ होता है। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ अगर 26 लेते हैं, 26 2 अंकों की संख्या है जी। अगर इसके अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो हमें 62 मिलता है, चेंज हो गया उसका मान। एक बात और,
आइए यहाँ पर 62 को समझते हैं। यहाँ ये है इकाई का अंक, इकाई अंक, और ये है दहाई अंक, यानी दहाई का अंक। 6 जो है दहाई का अंक है, 2 इकाई का अंक है। तो दहाई के अंक में 10 से, दहाई माने 10, तो दहाई का अंक 6 है, तो 6 में 10 से गुना किया गया होगा। और इकाई का अंक 2 है, यानी कि 2 में इकाई के लिए 1, यानी 1 से गुना किया होगा। और साथ में क्या किया होगा, एक दूसरे को जोड़ दिया गया होगा, तब तो मिला होगा। 10 छक 60 और 2 इकाई 2, तो कितना मिला, 2। कुल मिलाकर अगर जोड़े तो 62। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, इसको समझना ज़रूरत है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये संख्या निकल कर के आया 10x + y, इस रूप में आया, ध्यान दीजिएगा, इस रूप में आया। लेकिन एक बात है, अंकों का स्थान बदलने की बात है। तो अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, इधर मिटा लेते हैं, बनी संख्या। जब अंकों का स्थान बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ तो हम माने हैं इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, यानी 10 अपने स्थान पर रहेगा। चेंज कौन करेगा, तो देखिए 10x + y में चेंज होगा, तो y चलाएगा x के स्थान पर और x चला जाएगा y के स्थान पर। एरो चिन्ह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो 10 और y को यहाँ ला देंगे और यहाँ आ जाएगा x। अंकों का स्थान बदल गया। तो अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या बराबर 10y + x। चलिए थोड़ा लंबा है इसलिए नीचे लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं। अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या ये, और ये पहला जो है ये मूल संख्या है। आगे चलते हैं प्रश्न से। कह रहा है अंकों की 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जी अंकों का योग 9 है, बोले तो x और y के का योग 9 है, यानी इसको लिखेंगे x + y = 9। ये समीकरण फर्स्ट, यानी इकाई का अंक और दहाई के अंक दोनों के अंकों का योग 9 है। अगर यहाँ पर अंतर कहा जाता ना तो हम ऐसा करते, पहले तो मानते हैं इकाई का अंक, तो पहले इकाई का अंक y, तो यहाँ y - x कर सकते थे। लेकिन एक बात और है, अंतर तो बस अंतर होता है, भले ही वह प्लस में हो या माइनस में हो। मैं अगर बोलूँ कि 24 और 20 के बीच का अंतर बताएं तो आप बोलेंगे फटाक से 4। 20 और 24 के बीच का अंतर 4। तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, 24 - 20। 24 - 20 अंतर आ गया कितना, 4। अगर सोचे आप कहिएगा कि सर 20 - 24 भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ का रिजल्ट हमको मिलेगा -4। लेकिन अगर सीधा हमको अंतर बताना है, वो प्लस में है या माइनस में है, ये तो गणित की अलग बात है, अंतर बस बताना है 4। तो यहाँ देखेंगे x + y = 9 है, इधर हटा देते हैं। ये समझ में आपको आया होगा। ये समीकरण फर्स्ट निकल कर के आ चुका है। अब देखेंगे, कह रहा है दूसरे कथन से, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या का 2 गुना है। यानी मूल संख्या का जो 9 गुना है वो अंकों का स्थान बदलने पर जो डुप्लीकेट संख्या बनी है उसके 2 गुना के बराबर है। तो पुनः प्रश्न से इतना बात लिख लेंगे, पुनः प्रश्न से। इसके बाद क्वेश्चन के दूसरे कथन को पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे,
10x यानी 10x प्लस वाई का 9 गुना, 10x प्लस वाई का 9 गुना जो है 10y प्लस x के 2 गुना के बराबर है। मूल संख्या जो है अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या के मूल संख्या का 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसके बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे। आगे इसको 9 से गुना कर देंगे तो 9 यानी 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x। फिर इसको 90x, अच्छा ये x वाले को x के तरफ लिखते हैं तो लिखते हैं x वाले को x के साथ लाएं तो माइनस में 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर के उस साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर 9y को लिखते हैं, प्लस में है, प्लस में लिखेंगे क्योंकि इसका स्थान नहीं बदल रहा है बाबू, ये लेफ्ट साइड बराबर के लेफ्ट साइड ही है इसलिए। अब 20y को लाएंगे, वो राइट साइड में है, बराबर के राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा। चलिए 20y, 90x में से 2x घटाने पर क्या बचेगा, तो बचेगा 88x, और यहाँ 9y प्लस में देख रहे हो और फिर 20y माइनस में देख रहे हो। चलो जोड़ घटा करके इसका रिजल्ट निकालने पर 11y आ जाएगा, माइनस में 11y बराबर कुछ नहीं है बाबू, यहाँ जीरो लिखना मत भूलें, जीरो। चलिए ये समीकरण अभी नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 11 से दोनों पदों में भाग लगने वाला है तो 11 कॉमन ले लेते हैं। तो 11 8 88 यानी 11x और माइनस 11 यहाँ से गया तो y बराबर 0। अब ऐसा काम करो, 11 को लेकर के इधर भाग लगा दो यानी 0/11। इसका मान आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई बराबर 0/11। 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 मिलेगा रिजल्ट, यानी 0 आएगा। 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण दूसरा निकल कर के आया है। आइए देखते हैं, प्रथम समीकरण है, इसको लिखना चाहिए। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, यहाँ y गुणांक 1 चिन्ह यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी ऑलरेडी कट सकता है, प्लस माइनस है तो कटेगा। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड यानी 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। चलिए लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पर दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड। चलिए y कटा, यहाँ पर 9x आ जाएगा, यहाँ पर 9, x बराबर 9 से 9 कटा 1 मरतबे, सही बात है। x बराबर 1, x का वैल्यू 1 निकल करके आ चुका है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं, मान समीकरण मेरे ख्याल से समीकरण 1 में रखना उचित है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9, x का वैल्यू 1 प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पर y है 9 नहीं पढ़ेंगे, y बराबर 9 माइनस 1 यानी आ जाएगा y का वैल्यू 8। अतः 2 अंकों की संख्या है, संख्या लिख दीजिए सीधा, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये एक फाउंडेशन है, इस पर लिख देंगे x और y का वैल्यू, x का मान 1, y का वैल्यू 8, 10 इकाई 10, इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो 18। यही है आपके 2 अंकों की संख्या। देखते हैं बाबू इसके आगे का अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये फाउंडेशन आपको याद रखना पड़ेगा, पहले वाले क्वेश्चन में ये सब बताए हैं। प्रश्न के प्रथम कथन को पढ़ेंगे, अंकों की संख्या एवं अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या दोनों का योगफल जो है 66 के बराबर है। तो 10x प्लस वाई प्लस में 10y प्लस x, ये अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या है 10y प्लस x, और ये मूल संख्या है। मूल संख्या और अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, यानी मूल संख्या और डुप्लीकेट संख्या दोनों का योग यहाँ प्लस कितना है 66 के बराबर है।
चलिए 10x प्लस वाई और 1 मिनट 10x और x कितना हो जाएगा 11x प्लस 1y और 10y 11y और बराबर कितना 66। 11 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। x प्लस वाई 11 इधर गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा, 66 के बटे में 11, 11 छक 66 यानी x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण फर्स्ट निकल गया। पुनः प्रश्न से संख्या के अंकों का अंतर 2 है यानी x माइनस वाई बराबर 2। अगर हम y माइनस एक्स लिखते और 2 लिखते तो भी चलता। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, y से y गया 2x बराबर 8, 2 से कटेगा 4 मरतबे 8, x बराबर 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, x का वैल्यू है 4, यहाँ लिखेंगे प्लस वाई बराबर 6 तो मिलेगा y बराबर 6 और 4 आकर के इधर घटेगा। 6 माइनस 4 का मान 2, y का वैल्यू 2। अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई के फाउंडेशन से 10 गुने x का वैल्यू 4 प्लस y का वैल्यू 2, 10 चौका 40, 2 जुट गया तो हो गया 42। ये आंसर निकल चुका है दोस्तों। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। इसका 2 अंकों की संख्या में 2 क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग की दुआ से मुझे अभी तक सब्सक्राइब तो मिल ही रहा है, शुरू की बात है। इसी तरह आप लोग लाइव सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगर सब्सक्राइबर 1000 पुर जाए तो लाइव आने का मौका मिलेगा, तो और भी अच्छे से मैं आप लोग को पढ़ा सकूँगा।